Hello, Assalamu alaikum. IQ here. I hope you all are doing well. वो बहादुर था, बहुत बहादुर। क्यों ना होता, उसके वालिदैन ने उसको मोहम्मद अली का नाम दिया था। जब नाम इतना बड़ा था तो उसकी लाज भी तो रखना थी। उसे इश्क था बर्फीले सफ़ेद दश्त पहाड़ों की चोटियों से। पहाड़ जब उसे बुलाते तो वो मिलने के लिए जैसे उदास बैठा उनके इंतज़ार में होता। एक वफादार आशिक की तरह उनको गले लगाने निकल पड़ता था। केटू से भी सच्चा इश्क था। इस दफ़ा वो केटू के आसमान को छूते माथे को चूमना चाहता था। उसे ये बताना चाहता था, मैं अपनी जान को हथेली पर रखे अपनी पॉकेट में इस वतन की सारी मोहब्बतों की निशानी सब्ज हिलाली परचम तुम्हारी पेशानी को सजाने के लिए लाया हूँ। ये वतन तुम्हारा है, यहाँ के लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं। ये परचम उस वतन की शान और इज्जत का ये तोहफा तुम्हारे लिए है। केटू भी पहाड़ों का बादशाह है। वो सतपारा जैसे वफादार की जुदाई बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। मोहम्मद अली हर दफ़ा वहाँ उस बादशाह की ताकत को पसे पुष्ट डालकर उससे फिर मिलने का वादा करके लौट आया करते थे। मगर इस दफ़ा कुदरत ने केटू को शायद अपनी ताकत दिखाने का मौका दे दिया। केटू अपने आशिक को वापस आने से रोकने में कामयाब हक गया। केटू ने मोहम्मद अली के लिए अपनी मोहब्बत और जज्बात का इस इंतहा से इजहार किया कि अपने बाजू खोलकर उसे अपने अंदर समो लिया है, उसे अपना बना लिया। आज अली केटू की रूह में समो गया है, पुरसकून है। अली वाकई सच्चा आशिक था या सच्चा आशिक है, क्योंकि उम्मीद अभी भी बाकी है। पर फिलहाल दोनों एक दूसरे में गुम हैं, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने थे। हम भी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक उनकी मोहब्बतों को याद रखेंगे। आखिर केटू और अली दोनों ही तो हमारे हैं, हमारी इज्जत हैं, हमारी शान है। मोहम्मद अली सतपारा का वो जुमला अब भी याद है जो उन्होंने एक तरबियती कैंप में बताया था कि पहाड़ों में कहीं खो जाऊं तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि कुछ दिन पहाड़ में घर बना के ज़िंदा रह सकूं। जल्दी हिम्मत हारने वाले मंजिल को नहीं पाते। अब मैं कैसे मान लूं कि जिसके अपने हौसले केटू से बुलंद थे उसने हार मान ली।